Good morning, students. Today we'll start with the new session. और पहला सेशन रहेगा लोग टी वाई बैफ के फाइनेंशियल अकाउंटिंग से चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम होगा फाइनल अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। अब क्वेश्चन उठता है पहला, व्हाट इज इंश्योरेंस कंपनी? इंश्योरेंस कंपनी है क्या? पहले समझ लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी इज एनी कंपनी विच इज इंगेज्ड इन डूइंग इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। कोई भी कंपनी जो इंडिया में इंश्योरेंस का बिजनेस कर रही है उसको कहते हैं हम लोग इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस का बिजनेस मतलब क्या सर? इंश्योरेंस मीन्स प्रोवाइडिंग कवर। कवर इन केस ऑफ व्हाट? अगर हमें लॉस होता है तो उसको भरपाई करके कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। बराबर है यहाँ तक? अब यहाँ तक तो समझ में आया इंश्योरेंस कंपनी क्या है। फाइनल अकाउंट मतलब हमारे को पता है। अब इंश्योरेंस कंपनी के अंदर मीनिंग, पहला पॉइंट पढ़ लेते। मीनिंग हम लोग ने देखा, एनी कंपनी विच इज engaged in doing insurance business in India is called insurance company. अब यहाँ तक तो मीनिंग हो गया। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, तो इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? टाइप्स में सबसे पहला हमारा अपना ज़िंदगी का इंश्योरेंस करते हैं, दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सेकंड, फायर इंश्योरेंस, जो ऑलरेडी SYF या FYF में हम लोग अकाउंट्स में पढ़े थे। फायर इंश्योरेंस क्लेम नाम का चैप्टर, तो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। थर्ड वन इज़ मरीन इंश्योरेंस। मरीन मतलब पानी के जहाज वगैरह का इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। बराबर है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है अपने को। अब हमको फाइनल अकाउंट पढ़ना किसका है? फाइनल अकाउंट पढ़ना है हमको जनरल इंश्योरेंस मीन्स फायर एंड मरीन का। फायर एंड मरीन हमारे सिलेबस में है। ये हमारे सिलेबस में है क्या? नहीं है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में हमको फाइनल अकाउंट ऑफ फायर इंश्योरेंस पढ़ना है एंड फायर अकाउंट ऑफ मरीन इंश्योरेंस पढ़ना है। अब फाइनल अकाउंट में हम लोग करते क्या है? वी प्रिपेयर इन फाइनल अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। बराबर है। अब यहाँ पे फायर इंश्योरेंस कंपनी के क्वेश्चन में हमको एक बनाना रहेगा रेवेन्यू अकाउंट। दूसरा बनाना रहेगा हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड बनाना रहेगा बैलेंस शीट। हमको बैलेंस शीट। अब देखो पूरा का पूरा, जब ये फायर इंश्योरेंस किसी कंपनी है तो कोई एक्ट होगा। अभी फायर इंश्योरेंस को या मरीन इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में एक अथॉरिटी है जिसका नाम है IRDA। मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। अब ये लोग क्या बोलते हैं? आपको फाइनल अकाउंट तो बनाना है, लेकिन फाइनल अकाउंट अगर बनाना है तो फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या बनाना है? फाइनल अकाउंट के अंदर हमको रेवेन्यू अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है। तो उसके लिए उन्होंने एक प्रॉपर फॉर्म्स दिए हुए। क्या फॉर्म मतलब कैसा? अभी हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसके लिए फॉर्म 60 वगैरह जो भी होता है। अभी हम प्राइवेट फॉर्म को भी भरते हैं तो फॉर्म 17 भरना पड़ता है। तो वैसे इनके लिए फॉर्म है। रेवेन्यू अकाउंट के लिए फॉर्म है, फॉर्म
बी के अंदर फाइनल अकाउंट आता है और इसका नाम क्या है, रेवेन्यू। दूसरे का फॉर्म क्या है, फॉर्म बी पी एल। तीसरे का फॉर्म क्या आएगा, बी बी एल। अब बी फॉर्म बी याद रखना है, रेवेन्यू अकाउंट का आर ए पी एल एंड बी एल। यहाँ तक रास्ता क्लियर है। अब आगे जाते हैं। अब हमको फाइनल अकाउंट बनाना है तो रेवेन्यू मतलब क्या आया और क्या गया वो अकाउंट में चेक करना है। उसके लिए सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा इनके लिए क्या इनकम्स है और क्या एक्सपेंसेस है। अगर हम लोग चार्ट के हिसाब से देखें, ये हम लोग बनाते हैं पार्टी कौन कौन से आते हैं इंश्योरेंस कंपनी के अंदर। एक पार्टी, दो पार्टी। मान लिया इंश्योरेंस के अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व है। एक है पर्सन जिसने इंश्योरेंस खरीदा है, मतलब ये कौन हो गया, इंश्योर्ड पर्सन हो गया। मतलब हम अगर इंश्योरेंस खरीदते तो हम इंश्योर्ड हो गए, कोई दिक्कत का ज़रूरत नहीं है। सेकेंड इज है इंश्योरेंस कंपनी। सेकेंड वन इज इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग, इंश्योरर। अब क्या होगा, नियम क्या कहता है, हम लोग क्या बोलते हैं, हम कहते हैं जब तक तू मुझे कुछ नहीं देगा तब तक मैं तुझे भी कुछ नहीं दूंगा। सीधा सा नियम है। सेम वैसा ही तर्क पे काम करते हैं इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बना जिसका नाम हो गया पॉलिसी, बराबर है। इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट बना उसको क्या बोल दिया हम लोग, पॉलिसी। किसके बीच में, इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में एग्रीमेंट बना है, उसी को कहते हैं हम लोग पॉलिसी। पॉलिसी के अंदर पूरी टर्म्स लिखे हुए रहते हैं, कब आपको प्रीमियम भरना है, कितना प्रीमियम भरना है, कब नहीं भरे तो कितनी पेनल्टी लगेगी, कब आपको कितना पैसा मिलेगा, उसका टेन्योर क्या होगा। अब देखो इंश्योर्ड पर्सन जो है ये सामने वाले पर्सन मतलब इंश्योरेंस कंपनी को क्या पे करता है, प्रीमियम पे करता है। प्रीमियम हाफ ईयरली भी पे कर सकता है, क्वार्टरली भी पे कर सकता है, ईयरली भी पे कर सकता है और मंथली भी पे कर सकता है। अब क्या हुआ, इसने अपना प्रीमियम टाइम पे भरते गया। अब क्या हुआ, एक समय आया जब इसको लॉस हुआ, मतलब इसकी चीज़ें जल गई या डूब गई, क्योंकि दो चीज़ें पढ़ना है हमको। फायर इंश्योरेंस में जल सकता है, नहीं तो मरीन में क्या हो सकता है, जहाज डूब सकता है। अब इसको क्या भर के देना पड़ेगा, क्लेम। क्लेम कौन किसको देगा, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड पर्सन को देगा। अब हमको फाइनल अकाउंट पढ़ना किसका है, इंश्योरेंस कंपनी का फाइनल अकाउंट पढ़ना है, बराबर है। अब इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से देखते हैं क्या इसके लिए इनकम है और क्या एक्सपेंस है। प्रीमियम इसके पास आ रहा है, तो मतलब इसके लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। क्लेम इसके पास से जा रहा है तो इसके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, बराबर है। नेक्स्ट वन, यहाँ तक तो अभी तक क्लियर है। अब इन दोनों के बीच को जोड़ने वाला इंश्योर्ड और इंश्योरर, क्योंकि कंपनी घर घर घूम के इंश्योरेंस बेचती है क्या, नहीं, ये क्या करती है, एक पर्सन अपॉइंट करती है जिसका नाम होता है एजेंट। एजेंट क्या काम करता है, किसको मिलाता है, पर्सन को और कंपनी को। अब एजेंट क्या लेता है अपने लिए, कमीशन। कमीशन भी इनके लिए क्या हो गया, कमीशन भी कंपनी के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। अभी तक दो एक्सपेंस मिले और एक इनकम मिले। अब सर और कुछ भी तो एक्सपेंस हो सकता है, हाँ बेसिकली हो सकता है। क्या हो सकता है, अभी हमने इतना इंश्योरेंस कंपनी का बिल्डिंग बनाया है या नहीं बनाया, उसको रेंट पे लिया है तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। रेंट भी क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, बराबर है। एम्प्लॉई को खर्चा दिए हम लोग ने, सैलरी वेजेस इत्यादि, सैलरी दिए, उनके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, बराबर है। और जैसे सब एक्सपेंस ही बता रहे, इनकम क्या है। अब जो प्रीमियम का पैसा आया था वो थोड़ा बहुत पैसा हम लोग ने क्या किया, समवेयर इन्वेस्ट करके रखा है। इन्वेस्ट किया होगा तो उसके ऊपर हमारे को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं तो डिविडेंड मिलेगा। इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा, वो इनके लिए क्या होगा, इनकम होगा। अभी तक हम लोग इनकम और एक्सपेंस को अच्छी तरह से पढ़ लिया, बराबर है, ओके।